अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे आर्टिकल्स को कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। दोस्तों, आर्टिकल वो अल्फाज होते हैं जो नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और वो किसी जर्नल चीज़ या किसी ख़ास जगह या ख़ास नाम के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इस टॉपिक की ख़ास बात यह है कि ये इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन है। अगर आपने ये नहीं समझा, ये नहीं सीखा, तो आप कभी भी ज़िंदगी में इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं दोबारा से आर्टिकल की डेफिनेशन की कि आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल वो अल्फाज होते हैं जो नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और वो किसी जर्नल चीज़ या किसी ख़ास जगह या ख़ास नाम के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप कभी भी 100% एक्यूरेट और वर्ड टू वर्ड इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें सिखाऊंगा कि ये क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, मतलब कितने किस्म के आर्टिकल्स होते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और बंधे रहिएगा वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मौसूल हो सके। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स की इकसाम की। अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो आर्टिकल की टाइप्स की। आर्टिकल की कितनी टाइप्स होती हैं, मतलब आर्टिकल की कितनी इकसाम होती हैं। तो आर्टिकल की 3 इकसाम होती हैं, ए, एन और दी। ठीक है, ए, एन और दी। अब हम बात करेंगे डिटेल में ए की, एन की और दी की कि ये तीनों इकसाम किस तरह काम करती हैं, कहाँ काम करती हैं और क्यों काम करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ए की कि आर्टिकल ए कहाँ काम करती है और क्यों काम करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फाज ए की कि अल्फाज ए का इस्तेमाल कहाँ होता है और कैसे होता है। तो दोस्तों, अल्फाज ए का इस्तेमाल तब होता है जब अल्फाज कॉन्सोनेंट की आवाज़ से शुरू हो। ए अल्फाज का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब अल्फाज कॉन्सोनेंट की आवाज़ से शुरू हो। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉन्सोनेंट अल्फाज क्या होते हैं और कौन से होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं आपको तमाम कॉन्सोनेंट अल्फाज हैं वो आपको लिखवाने लगा हूँ और लिखवा के आपको समझाने लगा हूँ। अगर आपको वीडियो समझ ना आए तो जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको लिखते रहिएगा और उसको समझिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरी वीडियो अगर जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो मेरी वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा या बार बार देख लीजिएगा तो आपको ईजीली समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, कॉन्सोनेंट अल्फाज वो होते हैं जैसे मिसाल के तौर पे बी, सी, एफ, जी, एच, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, ये तमाम वो अल्फाज होते हैं जो कॉन्सोनेंट होते हैं और इनकी अल्फाज से शुरू होते हैं, उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। जब भी अल्फाज कॉन्सोनेंट के आवाज़ से शुरू होगा तो वहाँ पे हम हमेशा ए का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस बनाने में। क्या करेंगे? सेंटेंस बनाने में ए का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो उन लोगों के साथ जो टाइम की मसरूफियात की वजह से या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नहीं कर सकते, ताकि आपके ज़रिए उनका भी भला हो सके। अब हम बात करेंगे कि इसके सेंटेंस हम किस तरह बनाते हैं और इसका क्या फार्मूला है और इसके कौन कौन सा अल्फाज है जो इस्तेमाल होते हैं।
तो हमने इस चीज़ को तो तमाम डिटेल में समझ लिया है, बाकी नहीं समझे हैं तो ये तमाम चीज़ें स्क्रीन पे आ रही हैं, इसको जल्दी से नोट कर लें, या अगर नहीं कर पाते हैं तो वीडियो डाउनलोड कर लें, बाद में देख लीजिएगा, या फिर मेरी वीडियो को बार बार देख लें, जैसा आपको बेहतर लगता है आप वैसा कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल ए की कि इसका क्या फार्मूला है और किस तरह सेंटेंस बना सकते हैं, और इसमें कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और इसका क्या फार्मूला है। तो देखें, इसका सिंपल सा फार्मूला है, सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला प्लस वर्ब जो काम काम बताए या काम का एक्शन बताए, प्लस ए या एन प्लस नाउन। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ए प्लस नाउन, क्योंकि बात एक ही हो रही है तो हम ए ऐड कर दे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये तमाम चीज़ें कर रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। एग्जाम्पल, आई सी अ कार। आई क्या हुआ इसमें, सब्जेक्ट काम करने वाला, सी क्या हुआ, वर्ब ये जो बता रहा है काम का एक्शन कि भाई ये एक्शन हुआ है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ए, उसके बाद हम लगाएंगे नाउन यानी कि कार। ठीक है, तो इजी सा फार्मूला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। और उर्दू में हम इसकी बात करें तो उर्दू में इसकी मीनिंग है मैं कार देख रहा हूँ। ठीक है, मैं कार देख रहा हूँ। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिकल एन। क्या है आर्टिकल एन? सबसे पहले हम इसकी दूसरी इकसाम को समझेंगे कि ये क्या काम करती है और कहाँ काम करती है। एन का इस्तेमाल तब होता है जब अल्फाज वोवेल से शुरू हो। आप सोच रहे होंगे कि वोवेल्स क्या होते हैं। पहले आपने जिक्र किया था कॉन्सोनेंट का। मैंने कॉन्सोनेंट आपको बताया कि भाई कॉन्सोनेंट ये अल्फाज होते हैं जैसे कि ए, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई वगैरह वगैरह। अब जो सेंटेंस उसमें नहीं थे वो यहाँ आएंगे। कैसे आएंगे मैं आपको समझाता हूँ। वोवेल सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। वोवेल सेंटेंस वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये सारे वोवेल सेंटेंस होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं एन में। कहाँ इस्तेमाल होते हैं, एन में। मतलब इनकी आवाज़ से जो भी सेंटेंस आएगा वो वोवेल होगा, और जो वोवेल होगा वो इस्तेमाल होगा एन में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे इसके फार्मूले की कि इसका फार्मूला क्या है और इसमें हम क्या क्या अल्फाज यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सेम वही फार्मूला है जो हम अभी देख कर आए हैं पिछले टॉपिक में। सेम वही फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एन प्लस नाउन। ए भी कर सकते हैं, एन भी कर सकते हैं, वट एवर वांट टू ऐड दिस वर्ड। ठीक है, तो ये है कि हम कोई सा भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं और एन भी कर सकते हैं, लेकिन एन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। स्टेप बाय एन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है ताकि अल्फाज आपका खूबसूरत लग सके। अब हम बात करेंगे इसकी कि सब्जेक्ट वही काम करने वाला, वर्ब काम का बताने वाला या काम का एक्शन बताने वाला, उसके बाद ए या एन प्लस नाउन यानी कि कोई भी चीज़। एग्जाम्पल, इसका हम सेंटेंस बनाएंगे एन एप्पल। ठीक है, सेंटेंस क्या है, एन एप्पल। एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है एन एग, एन एग। ये देखें, सब्जेक्ट प्लस वही वाली तमाम चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाई थी। तो हम दो एग्ज़ाम इसकी कवर कर चुके हैं। अब हमें आखिरी एग्ज़ाम इसकी कवर करनी है। और वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मौसूल हो सके। अब हम बात करेंगे आर्टिकल दी की कि आर्टिकल दी क्या होते हैं और इनका क्या इस्तेमाल होता है और ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल दी का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ किसी ख़ास चीज़ या किसी ख़ास जगह के बारे में जो हमें मालूम हो, वहाँ हम दी का इस्तेमाल करते हैं।
कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कोई ख़ास जगह, ख़ास चीज़ जिसके बारे में हमें मालूम हो, हम वहाँ दी का इस्तेमाल करके उसका सेंटेंस बनाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसके फ़ॉर्मूले के बारे में कि इसका क्या फ़ॉर्मूला है और कौन से सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं और इसका क्या तरीक़ेकार है और कैसे है, कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो की तरफ। फार्मूला आपके सामने आ चुका है। इसका वही सिंपल सा फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दी प्लस नाउन या स्पेसिफिक जगह या चीज़। बात समझ रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दी प्लस नाउन या स्पेसिफिक जगह या स्पेसिफिक चीज़। जो आप समझते हैं कि ये स्पेसिफिक जगह है या ये स्पेसिफिक चीज़ है, कोई ख़ास जगह है या मखसूस जगह है, मखसूस शख्सियत है, तो हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे दी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल की, कि एग्ज़ाम्पल किस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं। आई लाइक दी बुक। आई कौन है? सब्जेक्ट है, काम करने वाला। वर्ब कौन है? काम का एक्शन बताने वाला। दी उसके बाद बुक। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक चीज़ है बुक, तो इसको अब इस्तेमाल करने से पहले हम दी का इजाफा करेंगे। उसका उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की, दी बुक ऑन दी टेबल। बुक भी एक मखसूस चीज़ है, इल्म हासिल करने वाली, इसलिए वो दी इस्तेमाल होगा। उसके बाद टेबल, टेबल भी एक मखसूस चीज़ है जिसमें हम ऑफिस के काम करते हैं, मतलब बेशुमार काम कर रहे होते हैं, तो इन दोनों जगह के लिए क्या इस्तेमाल होगा? दी। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।